क्लास एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है एंड देन उस सर्किल पर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है एंड दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसका एक बार रफ आइडिया देख लेते हैं। लेट ये हमारा एक सर्किल है whose radius is 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है लाइक दिस। लेट दीज आर पी एंड पी बी। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। अब आप देखिए ये सब हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे गिवन ही नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या होता था, हमें एक्सटीरियर पॉइंट गिवन होता था कि सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ओके। देन सेंटर से हमें एक रेडियस बनानी है लाइक दिस। रेडियस बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर, लेट ये हमारा पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ कंपास ऑल्सो। 90 डिग्री का एंगल बनाना है लाइक दिस, ओके। देन हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट पर एक और रेडियस ड्रॉ करनी है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये एंगल हमारा 120 डिग्री होना चाहिए। 120 डिग्री क्यों होना चाहिए, इसको भी अभी देखते हैं। देन इस पॉइंट पर बी पर जो हमारी जो रेडियस होगी बी, इस पॉइंट पर भी हमें 90 डिग्री की एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है 90 डिग्री एंगल पर लाइक दिस। ये दोनों हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी और ये दोनों हमारे पी पॉइंट में मिलेंगी। तो यही हमारा पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट। एंड फ्रॉम हियर दीज आर टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। और आप देखोगे कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री ही है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि ओ पॉइंट पर हमने 120 डिग्री का एंगल क्यों ड्रॉ किया। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे पी ओ ए बी, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, ये हमारा एक क्वाड्रेटल बन रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटल में आपको पता है चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ये हमें गिवन है। प्लस ये एंगल रेडियस ओ ए रेडियस पी ए टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस अगेन ओ बी रेडियस पी बी टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस लेट एंगल ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। देन एंगल ए ओ बी, इन चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। 99, 89, 6, 240, यहाँ पे हमारा इन तीनों का सम आ गया 240 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इट इज इक्वल टू 360 माइनस 240, 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो एंगल ए ओ बी हमारा क्या रहा है, 120 डिग्री। इट मीन्स दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? So by this way we can draw pair of tangents which are inclined to each other at an angle of 60 degree. So इसको फेयर बनाने की कोशिश करते हैं। Let us see. सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। लेट हमने कंपास को ओपन कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाना है लाइक दिस। ये हमारा एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेंटर ले लेना है। लेट दिस सेंटर इज ओ। इस सेंटर से सबसे पहले हमें एक रेडियस बनानी है। इस रेडियस की जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्किल ड्रॉ करा है। लेट इसको हमने नाम दे दिया ए। ओ ए इज अवर रेडियस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू दिस रेडियस। वो इस रेडियस पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमने 90 डिग्री का पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। सो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री, ओके। नाउ एट पॉइंट ओ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस पॉइंट ओ पर हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है।
सो ड्रॉ कीजिए 120 डिग्री का एंगल। ये हमारा 120 डिग्री वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सो ये इसका आप नाम दे दीजिए बी। ओ बी इज रेडियस एंड एंगल ए ओ बी जो यहाँ पे हमारा होगा दैट इज 120 डिग्री। ये एंगल होगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, बी पॉइंट पर अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो बनाइए 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का हमने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लाइक दिस। तो अगेन हमने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टेंजेंट्स को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा लाइक दिस। ओके, ये दोनों टेंजेंट्स पॉइंट पर मिल चुके हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। सो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर पॉइंट आ गया पी, ठीक है। और यहाँ से दो टेंजेंट्स आ गई पी ए एंड पी बी। एंड आप देखोगे कि इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ये हम चेक भी कर सकते हैं, आप चेक करिए दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हमारी क्या होगी, इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पी ए की लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज इज पी बी की जो लेंथ होगी वो भी यही होगी 8.7 सेंटीमीटर। इट मीन्स वी कैन सी दैट whenever two tangents are drawn from an exterior point to a circle, the length of two tangents are always equal। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। एंड वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमारा 60 डिग्री आता है नहीं आता। तो आप पी ए टेंजेंट्स पर अपने प्रोटेक्टर को रखिए और चेक करिए। आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है हमारा, वो एंगल हमारा 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है जी। इट मीन्स एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स इज 60 डिग्री। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हो ये हमारी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सो नाउ विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि हमने क्या क्या किया, वो सब हम इसमें लिखने वाले हैं। सो लेट अस सी हमने ये कैसे ड्रॉ किया, सेम स्टेप्स आपको इसमें लिखने हैं। सो नाउ राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आपने परफॉर्म किया, ठीक है, जिस टाइप से आपने कंस्ट्रक्शन बनाई उसी टाइप से आपको स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में बोला गया था दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होनी चाहिए, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रेडियाई ओ ए एंड ओ बी। हमने क्या किया, दो रेडियाई ड्रॉ करी ओ ए एंड ओ बी विच आर inclined to each other at an angle of 120 डिग्री, at an angle of 120 डिग्री, ठीक है। दोनों रेडियाई क्या है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। और 120 डिग्री पर इंक्लाइंड क्यों होंगी, यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी को यूज किया था, ठीक है, तभी इन दोनों रेडियस के बीच में 120 डिग्री का एंगल आया था, क्लियर। थर्ड पॉइंट, एट पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट पर हमने क्या किया, 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ किए। एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। हमने 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ किए। द आर्म्स ऑफ दीज एंगल, ये एंगल की जो आर्म्स हैं ये दोनों हमारी क्या करती हैं, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है जी। द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। दोनों एंगल की जो आर्म्स हैं वो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। देन पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स inclined to each other
एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको मेजर करके दिखाया भी था, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। ठीक है जी। नाउ वी विल डू जस्टिफिकेशन, बिकॉज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। सो जस्टिफिकेशन हेयर इन क्वाड्रेटल AOPB, इन क्वाड्रेटल सबसे पहले हमने क्या किया, क्वाड्रेटल को लिया, इन क्वाड्रेटल AOBP, AP एंड BP are the tangents to the circle, tangents to the circle। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो AOBP, ये हमारा एक क्वाड्रेटल बन रहा है, उसमें AP एंड PB ये दोनों हमारी क्या है, टेंजेंट्स। नाउ ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले OP को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले OP को ज्वाइन करिए आप, ज्वाइन OP। ज्वाइन OP, यहाँ पे हमने OP को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन OP। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारा POB एंड OAP ये दो हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, हेयर OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA, रेडियस हमारी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो OAP ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा AOP ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, सेम एज इज BOP ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो हमेशा दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल बना होता है वो उसको बाइसेक्ट करती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे OP बाइसेक्ट एंगल AOP। सो हेयर एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOP इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल AOB हमारा 120 डिग्री था, तो AOP हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यू कैन राइट OP बाइसेक्ट एंगल AOB। OP क्या करेगी, एंगल AOB को बाइसेक्ट करेगी। ओके, एंड हेयर OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो OA की जो लेंथ है रेडियस की वो 5 सेंटीमीटर है, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आप देखिए हमें यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है PA। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सिर्फ हमें एक ही लेंथ गिवन है OA विच इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर हमें सेकंड लेंथ गिवन होती OP तो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके PA की लेंथ फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक ही लेंथ गिवन है, लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ पे एक एंगल गिवन है 60 डिग्री। सो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल वेन एवर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन, देन वी कैन फाइंड रिमेनिंग 2 साइड्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन प्रेफरेंस हमारे यहाँ पे PA फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे PA फाइंड आउट करने के लिए आप tan 60 का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एंगल के सामने वाली जो साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये हमारा बेस होगा। सो यू कैन अप्लाई tan 60 हियर, सो इट इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PA अपॉन OA। ठीक है, tan 60 बिकॉज 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये हमारा बेस होगा। ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू PA अपॉन में OA। तो PA अपॉन में OA की लेंथ हमें 5 दे रखी है। ठीक है, यू नो वेरी वेल tan 60 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है √3। √3 इज इक्वल टू PA अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, देन PA इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, तो 5 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 8.6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 8.6 और 8.7।
आप देख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 8.6 या 8.7 के नियर बाय आएगा। तो यहाँ पे हमारी पी ए की लेंथ 8.6 या 8.7 आ चुकी है। सेम एज इज पी बी जो होगी हमारी, वो भी हमारी सेम एज पी बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हेयर पी ए इज इक्वल टू पी बी, कैलकुलेशन से दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है। और जब हम इनकी लेंथ को मेजर करते हैं, पी ए को अगर हम मेजर करते हैं, तो आप देख सकते हो पी ए की जो लेंथ होगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। पी ए की जो लेंथ है वो यहाँ पे 8.7 सेंटीमीटर आप देख सकते हो, ठीक है। इट मीन्स दिस जस्टिफाई अवर कंस्ट्रक्शन, यहाँ से हमारी कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई होती है। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट बाय मेजरिंग एंड कैलकुलेशन, बाय मेजरिंग एंड कैलकुलेशंस लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी। पी और पी बी की लेंथ दोनों की इक्वल आ रही है, और वो क्या आ रही है, 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो लाइक दिस वे वी कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।